नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यमुना मार्केट की। या यमुना मार्केट सच में ही ओवर प्राइस है? आप लोगों को क्या लगता है? ठीक है, चलो, जिन लोगों को सिर्फ यस नो ही सुनना है उनके लिए मैं बताता हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे यमुना मार्केट सच में ही ओवर प्राइस है। मुझे भी लगता है, स्पेशली रेजिडेंशियल वाला सेक्टर, जो रेजिडेंशियल वाली चीज़ें हैं वो सच में ही ओवर प्राइस है इंडस्ट्री के लिए। आई एम बुलिश ऑन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री वाले नहीं है। तो और आगे अब मैं बताऊंगा ये ओवर प्राइस है, इतना बुलिश है तो क्यों है। जो लोगों को यस नो सुनना सुनना था वो लोग जा सकते हैं। और बाकी अब मैं बात करूंगा कि बुलिश अभी मैं क्यों हूं और मार्केट ओवर प्राइस क्यों है, और रेजिडेंशियल में क्या चल रहा है और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ओवर प्राइस तो है, अब ओवर प्राइस क्यों है? पहले जो रेट था, जब 2008 या 9 में जो स्कीमें आती थी, या 2008 या 9 में जब प्लॉट हमारे निकले थे पहली बार, तो जब 6,000 रुपये का रेट चल रहा था तब भी लोग यही बात करते थे। तो उन्होंने, जिन लोगों ने, चलो 6,000 रुपये का निकला होगा, 5,000 रुपये का जिनका भी निकला होगा, उन लोगों ने जब 10 साल वेट करा, 15 साल वेट करा, 20 साल वेट करा, तो वो रेट 6,000 रुपये से आज की डेट में किसी भी कुछ कोई भी वट्सएवर आप साइज उठा रहे हो, 50-60 हज़ार रुपये मीटर से इवन 1,000 मीटर का भी रेजिडेंशियल, नॉट इवन इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, 1,000 मीटर का भी रेजिडेंशियल 50,000 रुपये मीटर से कम नहीं है, अनरजिस्टर्ड भी। तो उन लोगों को कितना एक्स, कितने टाइम्स उनका फायदा हो गया, पर उनको 20 साल लग गए अगेन। अब 2000 में आज से पिछले 3-4 साल डाउन द लाइन, 2020 की तरफ, प्री कोविड में लेके चलता हूँ आपको, जब भी जो स्कीम आती थी, इंडस्ट्री की स्कीम आती थी, 6,000 रुपये की स्कीम आती थी और 5,000 रुपये प्रीमियम पे या 6,000 रुपये प्रीमियम पे बिक जाता था। यानी आप ये मोटा मोटा लेके चलिए 10 से 12 हज़ार रुपये का रेट था इंडस्ट्री का, और रेजिडेंशियल का भी रेट इसके आसपास का ही था। जब लोग क्या कर रहे थे, जो लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिए कि जो 6,000 रुपये में जो लोग फंसे हुए थे, वो निकलने की रेजिडेंशियल से कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चला, वो 10 से 15 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, ठीक है। और जिस दिन इलेक्शन हुए अभी 1.5-2 साल पहले, 10,000 रुपये उसी दिन बढ़ गया। तो ये जो बुलिश जो चल रही है मार्केट, इसमें क्या है ना कि जब हम मार्केट को एंटीसिपेट करते हैं, ये रियल एस्टेट है क्या, मैं इस चैनल पे आपको रियल एस्टेट क्या है और रियल एस्टेट को कैसे डिस्कस करना है और कैसे लेके चलना है, मैं ये भी सिखाऊंगा। रियल एस्टेट सिर्फ यही है जो अब तक लोग जुड़े हुए हैं उनको, लोगों को पता चलेगा कि एंटिसिपेशन ऑफ एंटिसिपेशन, कि हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे, तो क्या सामने वाले को भी यही लगता है कि 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे? क्या सरकार को भी यही लगता है, या सरकार कर रही है या दिखा रही है? रियल एस्टेट सिर्फ एक सेंटीमेंट है, एक एंटिसिपेशन पे काम हो रहा है। ये सारा जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन ही है ये। और मैंने क्या बोला कि इंडस्ट्री पे मैं बुलिश हूँ, किस लिए? क्योंकि जब हमारा एयरपोर्ट बनेगा तो सबसे पहले इंडस्ट्री चलेगी, जब इंडस्ट्री चलेगी तो घर की जरूरत पड़ेगी। तो अभी पहले एयरपोर्ट बनेगा, फिर हमारी इंडस्ट्री बनेगी, और फिर हमारा रेजिडेंशियल चलेगा। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम अपने पेट पे क्यों लात मार रहे हो? तो मैं उनको बता दूं, मेरा तो बहुत ही बेबी चैनल है, 500 लोग भी नहीं जुड़े, और हम कंसल्टेंट हैं। जो सामने बैठ जाता है उसके ही फायदे की बात करनी है, और उसकी ही हमने नैया को पार लगाना है। तो हम इसलिए बता रहे हैं, जो ये हमारा ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन देने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, एंटिसिपेशन है कि वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, जो कि कर भी रही है और हो भी रहा है, दिख भी रहा है, और पर बहुत कुछ करने के लिए बचा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब इसमें जो ये रेट है इतना, तो रेट इन कंपैरिजन टू, इतना रेट है क्यों? अब इसके दो, अब हम कंपेयर करेंगे कि देखो, ये भी जो है पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, ये भी एक ट्राई सिटी है। जैसे कि आपको पता होगा, पंजाब में मोहाली लगता है, मोहाली के बाद चंडीगढ़ लगता है इस साइड, और उस साइड पंचकुला लगता है। तो जिन लोगों को, हमें ट्राई सिटी की भी, उस ट्राई सिटी की, एक तो ये ट्राई सिटी होगी, एक उस ट्राई सिटी की भी किसी को जरूरत हो, कोई वहाँ पे भी सेल परचेज का या रियल एस्टेट से कुछ, वो लोग भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे चंडीगढ़ बीच में आता है, और फिर पंजाब, हरियाणा,
और चंडीगढ़ ऐसे ही सेम दिल्ली यहाँ पे है, और उसके साथ ही हरियाणा लगा हुआ है और इधर यूपी लगा हुआ है। तो ये भी एक ट्राई सिटी है। तो इस ट्राई सिटी में क्या है कि सबसे बड़ा प्लेयर क्या है, गुड़गांव है, ठीक है, फिर दिल्ली है। सबसे पहले तो दिल्ली था, फिर गुड़गांव बना, और फिर अब ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा को चलो हम एक ले लेते हैं, और जेवर को। तो ये जो बहुत बड़ा एरिया है ये अपने आप में ही सबसे बड़ा है। तो जो गुड़गांव में लोग नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, या गुड़गांव के जो इतना ज़्यादा रेट बढ़ चुका है, तो वो लोग अपना पैसा यहाँ पे डंप कर रहे हैं। कितने एनआरआई जो लोग हमसे जुड़े हैं यूएसए, कनाडा, दुबई के, जो गुड़गांव बहुत लोगों की रीच से बाहर निकल चुका है, यानी इवन एनआरआई की रीच से भी बाहर निकल चुका है। तो वो लोग यहाँ के रेजिडेंशियल में पैसा लगा रहे हैं। जेवर के रेजिडेंशियल में या ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल में कहें तो ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल में वो खैर काफ़ी पैसा लगा रहे हैं, पर हम जेवर की बात कर रहे हैं। तो जेवर का क्या है कि एक जैसे गुड़गांव है, तो जो गुड़गांव में नहीं इन्वेस्ट कर पा रहा, क्योंकि दिल्ली में तो इंडस्ट्री लग नहीं सकती अब, तो और गुड़गांव में इंडस्ट्री आप लगा नहीं सकते हो, तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है। जिसे इंडस्ट्री एक्सपेंड करनी है वो इंडस्ट्री यहाँ पे लग रही है। जो दिल्ली से निकल रहा है वो इंडस्ट्री यहाँ लगा रहा है। तो इंडस्ट्री क्या क्या है कि इंडस्ट्री के लिए तो जैसे सही है, रेजिडेंशियल के लिए क्या है कि अब भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें अब भी लग रहा है कि गन्ने में जूस है। और गन्ने खैर अभी सरकार भी बनी है, और सरकार के पास अभी 3 साल है, तो एग्जीक्यूशन तो होनी है। खैर ऐसा नहीं है एग्जीक्यूशन नहीं होगी। एयरपोर्ट तो ऑपरेशनल विद इन 6 मंथ्स तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट को ऑपरेशन होने में कि बहुत लंबा चौड़ा टाइम है। तो जो रेजिडेंशियल की हम बात कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल में लोग पैसा डाल रहे हैं अभी, क्योंकि आप देखिए दिल्ली में क्या रेट चल रहा है। दिल्ली में रेट चल रहा है जो, अगर आप जीके वीके की अगर बात छोड़ ही दें और साउथ दिल्ली को हम निकाल दें, और गुड़गांव के चलो गोल्फ कोर्स रोड और ये सब द्वारका एक्सप्रेस वे, तो वो तो फ्लैटिंग है, अगर उनमें हम उनको निकाल दें तो 3-4 लाख 5 लाख रुपए का भी रेट चल रहा है वहाँ। जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बेची जाती है, दिल्ली में जो प्रॉपर्टी बेची जाती है, और जो वो वाला पैसा मिलता है जिसमें कंपोनेंट वो वाला जाता है, बीफ और ब्लैक वाला कंपोनेंट जाता है, तो वो कहाँ एडजस्ट होगा जब रेट कम है। रेट तो आपका जो मार्केट रेट है वो कम है, और उनके पास बी कंपोनेंट ज़्यादा है, तो आप ऐसे ही तो एडजस्ट होगा वो। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ये सब करने का, कि ये रेट हमारा जो इतना बढ़ रहा है। और गन्ने में जो जूस है, मैं क्या बात कर रहा था कि वहाँ 2-3 लाख रुपए का रेट चल रहा है, और अगर हम गुड़गांव में कंपेरिजन करें तो वो अभी 2.5-3 लाख रुपए का रेट चलता है। दिल्ली तो खैर ज़्यादा है। तो ये इतना प्लान्ड है, और फिल्म सिटी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, और इतनी सारी जो चीज़ें आ रही हैं जो एग्जीक्यूशन में लग रहा है, तो इन पार रेट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि भाई उनका रेट वो बहुत ही ज़्यादा दूर हाईटेक सिटी बनने वाली है और ये कुछ रह जाएगा। जब ये इतनी अच्छी बनेगी, गुड़गांव को भी सरपास कर देगी, तो जब रेट इसका है तो गुड़गांव के रेट से क्यों कम रहेगा, दिल्ली के रेट से क्यों कम रहेगा। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात कर लेता हूँ, जो दिल्ली से लगे हुए गुड़गांव नोएडा का जो एरिया है, आप वहाँ पे रेट पता कर लो। ये बोटेनिकल गार्डन के आसपास जो दिल्ली सेक्टर 18 जो लगता है गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर पे जो लगा हुआ है, वहाँ आप रेट पता कर लीजिए रेजिडेंशियल के क्या रेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन कंपैरिजन टू दिल्ली की बेकार दिल्ली के तो खैर आज भी ज़्यादा ही है वो रेट, जो अच्छी दिल्ली के आसपास भी नहीं आ पाएगा। तो जब इतना अच्छी दिल्ली में भी बहुत कचरा पचरा स्लम है, तो जब वो सारी चीज़ें हैं और ये इतना प्लान्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, और उसके जो आगे जो जा रहा है वो ग्रेटर नोएडा है, जो कि नोएडा से भी अच्छा है, नोएडा से भी बढ़िया है। और उससे आगे जेवर है, जहाँ पे कि सारी एक्टिविटी होने वाली है, कि मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, अप्रैल पार्क आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, ये एयरपोर्ट तो चलो आ ही रहा है, एयरपोर्ट भूल गया मैं। तो उससे कम कैसे रह जाएगा वो रेट। तो ओवर प्राइस तो आज की डेट में तो है, क्या इतना ज़्यादा, क्योंकि उसे बहुत टाइम लगेगा अभी। बट हमारा ये पॉइंट ये है कि जब नेबरिंग में इतना ज़्यादा रेट है, तो वहाँ पे कैसे रेट कम रह जाएगा। तो वो रेट को भी उस पार आना ही पड़ेगा। वो सारा जो रेट है ये एट पार हो जाएगा नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इवन ग्रेटर नोएडा भी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेट में मैं आपको लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी डिफरेंस है। नोएडा में रेजिडेंशियल का रेट अराउंड 2 के आसपास का रेट चल रहा है, और ग्रेटर नोएडा में 1.25 के आसपास का रेट चल रहा है। तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स में।
तो जब ये भी एक दिन पार पे आएगा और फिर ये पार पे आएगा, फिर नोएडा फिर दिल्ली के पार पे आएगा, फिर दिल्ली गुड़गांव के पार पे आएगा और फिर ये सब एक पार पे हो जाएगा, तो ये सारा का सारा रेट सेम हो जाएगा। तो जो जो चीज़ हम कह रहे हैं, जिस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब एक दिन एट पार होने वाली है। अब हमें देखना ये है कि आज के टाइम में ओवर प्राइस है और ये पार पे होता कब, ये पार पे आएगा कब, कि एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्टोरी गुड़गांव में ऑलरेडी प्लेड आउट हो चुकी है, गुड़गांव बन चुका है शहर और इस शहर को बनना है, पर यह है कि गन्ने में जूस यहाँ पे है, इसलिए लोग इसमें भर भर के पैसा यहाँ पे डाल रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से, लोग मतलब इंडिया से, मतलब हम तो इस चीज़ में डील करते हैं तो हमें तो पता ही है कि लोग कहाँ कहाँ से, NRI, मुंबई, गुजरात से लोग आके यहाँ पे पैसा डंप कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा पाया हूँगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो मैंने बात बोली आप उसे आप A या डिसएग्री से D भी लिख सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने इतना जोर लगाया है आपको समझाने में कामयाब रहा कि नहीं। धन्यवाद।